हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कंपटीशन विंग में। मेरा नाम है संदीप कुमार साहू। इसके पहले हमने 6 वीडियोस लेक्चर कवर कर चुके हैं केमिस्ट्री के ऊपर। मैं अपना इंट्रोडक्शन अभी तक आपको अपना नहीं दिया था, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। पहले मेरा इंट्रोडक्शन है बीई मैकेनिकल। ऑल इंडिया रैंक जो है मेरा 120 रहा है कोल इंडिया लिमिटेड एग्जाम रिक्रूटमेंट एग्जाम में, और मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है यूपीएससी, सीजीपीएससी और यूपीपीएससी का। इन तीनों एग्जाम से संबंधित आपको अगर कुछ भी क्वेरी है तो वो आप हम मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली, यूट्यूब में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, ये हमारा जो वीडियो लेक्चर नंबर 7 है, इसमें हम करोजन पढ़ने वाले हैं। तो डायरेक्टली हम उस टॉपिक पे आते हैं, करोजन, संचारण। करोजन क्या होता है? देखिए, एनसीईआरटी का डेफिनेशन है करोजन इज ईटिंग अप ऑफ मेटल। तो ऐसा डेफिनेशन हमें सीजीपीएससी में नहीं लिखना है, ठीक है। हमें लिखना है, क्या लिखना है हमें? विद्युत रासायनिक क्रिया है ये, क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इवेंट है। इसमें क्या क्या होता है? मेटल जो है वो अवांछित कंपाउंड में क्या है, बदल जाता है, ठीक है। तो ये हो गया उसका डेफिनेशन। आप देख सकते हैं ये डेफिनेशन आ चुका है 2 मार्क्स में, 4 मार्क्स में। और 2020 का क्वेश्चन है ड्राई कोरोजन क्या होता है, ठीक है। तो ड्राई कोरोजन क्या होता है? डायरेक्ट केमिकल कोरोजन होता है ये, और ये किसके द्वारा होता है? गैसेस के द्वारा होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? डायरेक्ट केमिकल कोरोजन। और वेट कोरोजन क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन होता है, ठीक है, जो कि हम अभी यहां पे पढ़ेंगे। तो एससीईआरटी की बुक में आप देखेंगे सिर्फ एक ही लिखा हुआ है, वेट कोरोजन के बारे में ही लिखा है। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन के टाइप कितने होते हैं? कोरोजन ये होता है डेफिनेशन। उसके टाइप्स क्या होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं, ड्राई और वेट। अब इसके आगे कोरोजन का मतलब, संचारण का मतलब बस ये नहीं होता है कि सिर्फ लोहे में ही जंग लगेगी, ठीक है, और भी जो एलिमेंट्स है उसमें जंग लगती है, ठीक है। तो आयरन के अलावा हम और भी एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पे देखते हैं जो कि हमें मेंस के हिसाब से कैसे लिखना है। अगर 8 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है तो आयरन को कैसे लिखना है, हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है, वो देखते हैं। मेंस में अगर क्वेश्चन आता है डायरेक्ट लिखेंगे आप, तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है उसका फॉर्मूला लिख देंगे Fe2O3.X H2O। ये क्या है? ये हमें बनाना है, और इसी का हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल इवेंट उसका क्या करेंगे? हम दिखाएंगे कि कैसे बनता है। चलिए आयरन का देखते हैं। अब इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल क्या है आयरन का? विद्युत रासायनिक सिद्धांत आयरन का क्या है? देखिए इसमें क्या होता है, आपको ये समझ में आ रहा है कि हमें लोहे में जब जंग लगता है तो हमें क्या दिखाना है? Fe2O3.X H2O, ओके, हमें ये दिखाना है, ये बनता हुआ, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है? सबसे पहले तो एनोड है। एनोड हमारा क्या है? Fe। आप जानते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल में क्या क्या लगता है? एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे एनोड क्या है? Fe। कैथोड क्या है? इम्प्योर आयरन। और इलेक्ट्रोलाइट क्या का इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा आपका? O2 और CO2। ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है। एनोड में क्या होगा? जो Fe जो होगा वो आपको 2 इलेक्ट्रॉन देगा, Fe2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 Fe2 पॉजिटिव देगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स देंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या है? ये कैथोड पे जाएंगे। जो कैथोड पे जाएंगे तो वाटर और ऑक्सीजन के साथ मिलके, पानी और ऑक्सीजन के साथ मिलके ये 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या बनाएंगे आपके? OH नेगेटिव। अब यहां पे देखेंगे आप Fe2 पॉजिटिव मिल गया आपको और OH नेगेटिव मिल गया। अब ये दोनों क्या होंगे? मिलेंगे। ये दोनों जब मिलेंगे तो ये होगा FeOH ट्वाइस, ये मिलेगा। फिर ये जो है H2O और O2 के साथ मिलके ये बनाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो FeOH ट्वाइस जो है ऑक्सीजन और पानी के साथ मिलकर Fe2O3 बनाएगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं ये कैसे होता है। जैसे ये लोहा है,
तो यहां पे क्या होता है, यहां पे क्या होगा, जो लोहा है यहां से जो निकला Fe2 पॉजिटिव, वो यहां पे निकल के आपका प्रोडक्ट बनाएगा, एंड प्रोडक्ट क्या बनाएगा, Fe2O3.H2O। और क्रिया क्या क्या होगी ये आपको यहां पे बता दिया गया है, ठीक है। तो वो ऐसे दिखता है, ठीक है। और आपको पता है जब भी लोहे में जंग लगती है तो कमजोर होता जाता है, और जो जंग लगती है, जो Fe2O3 बनेगा वो पृथक होते जाता है, जो मेन मेटल होता है उससे सेपरेट होते जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है इसमें, ठीक है। और आपको क्या मिलेगा, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, जो कि क्या होगा, आपका रस्ट होगा, ठीक है। तो ये अगर ये डायग्राम भी अगर बना देते हैं आप वहां पे, मान लीजिए 8 मार्क्स में आया है या ज्यादा मार्क्स में आया है, तो ये डायग्राम बना सकते हैं। और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल आप बता दीजिए Fe आयरन का, ऐसा है यहां तक का आयरन का हिसाब है यहां तक, ठीक है। आपको ये करना है अगर प्रश्न आता है तो। उसके बाद फैक्टर्स क्या क्या है, फैक्टर्स क्या क्या इफेक्ट करते हैं करोजन को, प्रकृति क्या क्या है, नेचर क्या है धातु का, प्रेजेंस ऑफ इंप्यूरिटीज, नेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, और डिस्टॉर्शन इन मेटल। अब डिस्टॉर्शन मेटल मतलब कि जैसे स्मूथ सरफेस है और ये उबड़ा खाबड़ सरफेस है, तो आप इसमें देखेंगे सरफेस एरिया ज्यादा है, तो सरफेस एरिया ज्यादा होने के कारण क्या है, कांटेक्ट ज्यादा होता है, इसलिए जल्दी क्या होता है, जंग खाता है। और स्मूथ एरिया होने के कारण क्या है, इसमें जंग लेट लगता है। तो ये है डिस्टॉर्शन इन मेटल। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रो प्रिंसिपल पढ़ा हमने, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल, तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट का प्रेजेंस था जो कि O2 और CO2 करते हैं। उसके बाद अगर ज्यादा एसिडिक होता है, पीएच अगर कम है, तो उसका कोरोजन भी ज्यादा होता है। यहां तक हमने पढ़ा आयरन का कोरोजन। इसके बाद एल्यूमिनियम का देखते हैं। एल्यूमिनियम में क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, और आपके घर में भी आप अगर देखेंगे कोई एल्यूमिनियम से बना हुआ अलग से सेक्शन है या कुछ है, तो वहां पे जो एल्यूमिनियम एलिमेंट है उसमें आप कभी भी कोई भी ट्रीटमेंट करते हुए नहीं देखेंगे, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो बन जाता है एल्यूमिनियम से, वो प्रोटेक्ट भी करता है, ठीक है। ये आयरन के जैसे नहीं होता है, जैसे आयरन ऑक्साइड बनता है तो आयरन ऑक्साइड बन के वो अलग हो जाता है एलिमेंट से, पर ये जो है ये एक लेयर बना लेता है। ये क्या बना लेता है, एक लेयर बना लेता है एल्यूमिनियम के ऊपर। तो लेयर बनाने से ये होता है कि अंदर जो एल्यूमिनियम होता है वो रिएक्ट बिल्कुल नहीं करता है और ये खुद ही प्रोटेक्ट हो जाता है। तो एल्यूमिनियम का ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसका पीडीएफ में दे दूंगा आप, और आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं उसमें। उसके बाद आता है कॉपर। कॉपर में क्या होता है, ये जो नीला आप देख रहे हैं, ठीक है, ये हरा जो देख रहे हैं आप, तो ये बनता है, इसको बोलते हैं कॉपर कार्बोनेट। अब कॉपर कार्बोनेट जो बनता है तो ये बहुत स्लो बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि रिएक्टिविटी जो होती है, रिएक्टिविटी ऑफ कॉपर इज वेरी लेस, इसीलिए स्लोली जो है कॉपर का संचारण होता है। और इसको रिमूव करने के लिए आप डाइल्यूट एसिड के साथ उसको हटा सकते हैं। आप इसको अगर हटाना चाहते हैं, क्लीन करना चाहते हैं, तो डाइल्यूट एसिड अप्लाई करके उसको हटा सकते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे कि घर में कॉपर का कोई भी एलिमेंट होता है, धातु होता है, तो उसको हम कैसे ठीक करते हैं, जैसे पीतांबरी से साफ करते हैं, उससे साफ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कॉपर। कॉपर में आप क्या याद रखेंगे, कॉपर कार्बोनेट बनता है। उसको ठीक कैसे करते हैं, डाइल्यूट एसिड से, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं हम, सिल्वर। अब सिल्वर में आप देखेंगे जो सिल्वर होता है ये होता है H2S से करोड़ होता है। जो सल्फर होता है प्रेजेंट एयर में, उसके द्वारा ये करोड़ होता है। तो आप सिल्वर के एलिमेंट्स देखेंगे, सिल्वर के मेटल्स जो देखेंगे वो थोड़े से काले पड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से, H2S से, ठीक है। तो आप उसको फिर साफ कर लेते हैं, उससे क्या होता है, ब्लैक कोटिंग आता है, ठीक है, ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। आप इसको साफ कर लेंगे तो आपको बढ़िया चमकता हुआ वापस सिल्वर मिल जाएगा,
ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा किससे होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड से होता है और सिल्वर सल्फाइड बनाता है। इसके बाद आते हैं हम कैसे हम संचारण से बचाव कर सकते हैं। इसमें देख सकते हैं सबसे पहला आएगा आपका रोधिका संरक्षण। इसमें बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि मेटल के बीच में ऐसा बैरियर ला दिया जाए, मेटल के बीच में कोई बैरियर ला दिया जाए ताकि मेटल जो है वो ऑक्सीजन या पानी के संपर्क में बिल्कुल भी ना आए। तो आप देखेंगे यहाँ पे पेंट, लोहे में लगाते हैं ना पेंट, ग्रीस ऑयल, शटर में भी होता है, लुब्रिकेंट का भी काम करता है और कोरोजन से भी बचाता है। उसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अगर आप लिख रहे हैं संचारण का बचाव तो सबसे इंपॉर्टेंट ये हो ही जाता है बैरियर, पहला पॉइंट लिखेंगे आप। दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप उत्सर्ग संरक्षण, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। इसमें क्या होता है, एक को सैक्रिफाइस करते हैं, जैसे कि जिंक गैल्वेनाइजिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें आयरन के ऊपर हम जिंक को चढ़ाते हैं, उसमें हम जीआई शीट्स बनाते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम, जीआई शीट्स। जीआई का मतलब क्या होता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन, जो कि जिंक इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि वो मोर रिएक्टिव होता है और वो रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन या फिर पानी से, और उसके बदले में आयरन क्या है, बच जाता है। आप इसका एग्जांपल डेली लाइफ में कहां देखेंगे, कूलर देखें, कूलर की शीट्स देखें आप, पतली पतली, तो कूलर की जो शीट्स होती है वो जीआई से ही बनी हुई रहती है। ठीक है, उसके बाद आता है विद्युत रक्षण। अब इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन में क्या होता है कि जैसे आपको कुछ स्टोर करना है डीप इनसाइड अर्थ, जहां पे पानी का भी मतलब प्रेजेंस हो, तो आप क्या करेंगे, वहां पे आप इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन यूज करेंगे। उसमें क्या होगा, मैग्नीशियम जो कि मोर रिएक्टिव देन आयरन है, उसको एज अ एनोड यूज करेंगे, तो वो जो है प्रोडक्ट कर लेगा आयरन को खुद सेक्रीफाइस होके। ठीक है, इसके बाद आता है जंग विरोधी विलयन। जंग विरोधी विलयन में क्या है, एंटीरस सॉल्यूशन। इसमें हम अल्काइन फॉस्फेट और अल्काइन क्रोमेट सॉल्यूशन को यूज करते हैं। आप इसको याद कर लेना, सीधा इसको आप लिखने के लिए आता है तो डायरेक्टली आपको लिखना है। ठीक है, अल्काइन क्रोमेट और अल्काइन फॉस्फेट। तो ये हो गया हमारा संचारण से बचाव कैसे करते हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम कोरोजन। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन एंड आंसर फॉर मेंस। देखिए प्री के लिए यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत कम निकलते हैं, व्यापम के लिए भी बहुत क्वेश्चन कम निकलते हैं, एक या दो क्वेश्चन ही निकलते हैं। मेंस के लिए हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट इज ड्राई कोरोजन, 2020 2 मार्क्स में आया था, 4 मार्क्स में आया था, सॉरी 4 मार्क्स में आया था। अब आप देखेंगे शुष्क संचारण क्या है, तो भाई साहब का मैं लेके आया हूं यहाँ पे आंसर। अभी आपने पढ़ा कि ड्राई कोरोजन क्या होता है। ड्राई कोरोजन होता है डायरेक्ट कोरोजन की प्रक्रिया होती है जो कि गैसेस के द्वारा होती है। आइए इन्होंने क्या लिखा है देखते हैं। कोरोजन इज अ प्रोसेस ऑफ ईटिंग ऑफ मेटल। अब भाई एनसीईआरटी से पढ़े थे, इनको डेफिनेशन ही नहीं पता था, जो कि एससीईआरटी में लिखी हुई है। ठीक है, मार्क्स कम हो गए, 4 में से 1.5 मार्क्स मिला है बस। तरीका ठीक था इनका, ड्राई कोरोजन पूछा तो पहले कोरोजन बताने की कोशिश कर रहे थे। ओके, आप जब आप लिखोगे कोरोजन लिख देना आप पहले, उसके बाद ड्राई कोरोजन पूछा है तो आप ये बता सकते हो कि हाँ दो टाइप के कोरोजन होते हैं, एक ड्राई कोरोजन होता है और एक वेट कोरोजन होता है। अब ये बता सकते हैं, उसके बाद फिर आप ड्राई कोरोजन लिख सकते हैं कि ड्राई कोरोजन जो होता है वो गैसेस के द्वारा होता है और डायरेक्टली कांटेक्ट में रहता है, इसलिए उसको डायरेक्ट कोरोजन भी बोलते हैं। ऐसा आप लिख सकते हैं वहां पे। अब आगे देखते हैं, यहां तो पहली गलती पकड़ ली आपने, डेफिनेशन ठीक नहीं है इनका। ओके, अब इसके आगे आप देखेंगे कि देखिए यहां पे लिख दिया उन्होंने प्रेजेंस ऑफ H2O, ठीक है, ये भी गलत लिख दिया। ठीक है, उसके बाद एक चीज इन्होंने ठीक लिखा, कोरोजन ऑफ सिल्वर, जो कि हाइड्रोजन सल्फाइड से होता है, ये यहां पे उन्होंने ठीक लिखा। इसीलिए उनको 4 में से सिर्फ 1.5 मिला है। ठीक है, तो बहुत कम स्कोर होता है, कम से कम 4 में से 3 लेके आना आपको मेंस के लिए अगर आंसर लिख रहे हैं आप। ठीक है, तो यहां ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो आया एग्जाम में। डिफाइन कोरोजन ऑफ मेटल, डिस्क्राइब 2 मेथड्स फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम कोरोजन। अभी इसी लेक्चर में आपने देखा
कि हमने डिस्कस किया है उसको। 4 प्रोसेस लिखे हुए हैं, उसमें से कोई भी आपका जो फेवरेट होगा आप उसको लिखिए, जो इजी आपको लगे, जैसे बैरियर प्रोटेक्शन हो गया, ठीक है, और सॉल्यूशन वाला प्रोटेक्शन हो गया, फॉस्फेट सॉल्यूशन वाला, तो उसको आप बता सकते हैं। तो ये हो गया, मेंस में ये 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। यहां तक कि हमारे इस लेक्चर में बस इतना ही था, ठीक है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कंपटीशन विंग आपके लिए लेके आया है फ्री टेस्ट सीरीज, जिसमें फेज 1 अभी कंप्लीटली फ्री है बच्चों के लिए, और स्टेट लेवल का एग्जाम लेके आए हैं हम, ज्ञान समर प्रतियोगिता। आप इसमें टैबलेट और मोबाइल जीत सकते हैं, आप इसमें भाग लीजिए। ये आपका होना है 28 अगस्त को, ठीक है। तो आप इनका फायदा उठा सकते हैं, ये दोनों प्रोग्राम्स का, तो बिल्कुल उठाइए। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही था, बस आपसे मैं विदा लेना चाहूंगा। बहुत बहुत थैंक यू।